हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ करंट अफेयर्स की एक टॉपिक को लेकर के। तो बिना समय गवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है, किसने अयोध्या में 65 दिवसीय लंबे रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो रामायण सम्मेलन का जिन्होंने उद्घाटन किया है वह हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो कि 65 दिवसीय लंबा चलेगा। अब अगला सवाल आपके लिए। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो परमाणु परीक्षण जो किया जा रहा था कई देशों के द्वारा, तो उसके खिलाफ एक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। वह दिवस कब मनाया जाता है? तो वह दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप, यानी भारत को फिट रखने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। भारत के लोगों को फिट रखने के लिए मोबाइल ऐप, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हमारे खेल राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इसे जो लॉन्च किया गया है, इसकी तिथि जो है वह 29 अगस्त की तिथि है। इस तिथि को इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है इस दिन लॉन्च करने का, क्योंकि इस दिन ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, उनकी जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को इसे बनाया गया है। यानी ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया 29 अगस्त को। किनकी जयंती? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अब अगला सवाल आपके सामने है, BH सीरीज। BH सीरीज, यहाँ पर BH का मतलब भारत से है, BH फॉर भारत। BH सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही, किस एरिया से संबंधित है? तो जो BH सीरीज है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है BH सीरीज? ये संबंधित है ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित है। अब ये है क्या? इसके तहत कि अब जो एक नंबर मिलेगा, जो नया रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का होगा उसमें जो आपको नंबर मिलेगा, तो पहले ये बाध्यता आती थी कि आप अगर किसी एक राज्य में आपने बाइक परचेज किया, अगर आप किसी दूसरे राज्य को भेजना चाहते हैं तो NOC सर्टिफिकेट और बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। पर अब उन सब चीज़ों को इसके माध्यम से आसान कर दिया गया है। यानी कि आप जो है ट्रांसफ़र एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ब्रिक्स राष्ट्रों का समूह है। ब्रिक्स राष्ट्र ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया? यानी कि जो कार्बन पर जो कर लगाया जाता है उसका विरोध किसने किया है? तो उसका जो विरोध जिन्होंने किया है वो है यूरोपीय संघ, जिसे EU कहा जाता है। यूरोपीय संघ जिसे कहा जाता है EU, यूरोपियन संघ, इन्होंने इसका विरोध किया है। तो अभी जो है ब्रिक्स राष्ट्रों ने इसको प्रस्तावित किया है। तो ब्रिक्स राष्ट्र में जो शामिल है ब्रिक्स का जो होता है फुल फॉर्म BRIC और S। ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, बी से होता है, ये बी का अर्थ है ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक्स का अर्थ। तो इन्होंने कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। किस संघ द्वारा यह प्रस्तावित है? तो इस संघ का नाम है यूरोपीय संघ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये। अब अगला सवाल आपके सामने, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? यानी इस बार जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। यानी किस वर्ष को घोषित किया गया है? इसका नेतृत्वकर्ता भारत है। तो यह जो वर्ष है वो 2023 यानी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जा रहा है। अब अगला सवाल आपके लिए। अगला सवाल है, एरियाज AREAS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? यह एक पहल है जो किसी केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है, आपको यह बताना है। तो इसका जवाब है नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय।
इस मंत्रालय का जो गठन है, यह जो एरिया जो है जो इस मंत्रालय द्वारा दिया गया, इसका जो गठन है वर्ष 2014 में हुआ था। इसका गठन वर्ष 2014 में हुआ था। और यह जो एरियाज है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी जिस ऊर्जा को आप नवीनीकरण यानी फिर से बना सकते हैं, उसका आपको बढ़ावा करना। अगला सवाल, जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक समुद्री अध्ययन पर एक संस्थान बनाया है, इसे कहते हैं स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की है, यह किस राज्य ने की है, किस राज्य में ऐसा किया गया है? तो इस राज्य का नाम है असम। असम राज्य में ऐसा किया गया है कि यहाँ पे क्या बनाया गया, समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान, यानी स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज। अब अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है, मेरा वतन मेरा चमन। मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने इसे आयोजित किया? तो इस मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसे आयोजित किया है और इनका उद्देश्य है कि वर्ष 2023 तक भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों में कवि सम्मेलन होगा। देश भर में इसका आयोजन होगा और यह कवि का सम्मेलन है। अब आज का आखिरी सवाल आपके लिए, माई पैड माई राइट यानी MPMR ये परियोजना है, नाम है माई पैड माई राइट, मेरा पैड मेरा अधिकार परियोजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो माई पैड और जो माई पैड ये जो परियोजना है, यह जो शुरुआत किया गया है भारत का एक राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में इसे शुरू किया गया है और त्रिपुरा में शुरू करने के बाद इसको जो शुरू जिन्होंने किया है, यह इस संस्था का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड नाम की संस्था ने इसे शुरू किया है। इसमें सैनिटरी पैड की मशीन मिलती है, कच्चा माल मिलता है और 50 दिनों की मजदूरी के साथ इसे किया जाता है। तो आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।